अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है बरज़ा इफ्तिखार और आप देख रहे हैं रोज़ाना कुरानी हदायत 5 मिनट कुरान सीरीज। आज हम जो है वो डे 16 पे हैं, जुज़ 1 को देखेंगे इंशाल्लाह। सूरह बकरा आया नंबर 74 से 82 तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये मोस्टली इस बारे में है कि इल्म होने के बावजूद भी, नसीहत पास आ जाने के बावजूद भी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के तमाम अहकाम हमें मालूम होने के बावजूद भी हमारे दिल पर असर क्यों नहीं करते और इनके क्या नुकसानात हैं। ठीक है, और हमारे दिल इतने सख्त क्यों हो गए हैं कि हर चीज हक को जाने के बावजूद भी हम अपनी ही जिंदगी में मगन हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आया नंबर 74 से। सुम्मा कसत, फिर सख्त हो गए, कुलूबुकुम, दिल तुम्हारे, मिन बादे ज़ालिका, बाद इसके, फही हाथों वो कल कल ही जा रही पत्थरों की तरह, और अशद्दू, या उससे बढ़कर, कसवा, सख्ती में। व इन मिनल हिजारती, और बेशक पत्थरों में से कुछ, लमा, यकीनन जो, यतफज्जरु, फूट निकलती है, मिनहु, उसमें से, अल अनहारू, नहरें। व इन मिनहा लमा, और यकीनन उनमें से, यकीनन जो, यशक यशककू व यखरुजू, फट जाता है तो निकल आता है, मिनहू, इसमें से, अलमा, पानी, व इन्ना, और बेशक उनमें से जो, मिनहा, लमा यहबितु, यकीनन गिर पड़ता है, मिन खशियती, खौफ से, अल्लाह, अल्लाह ताला की, वमा अल्लाहु, और नहीं अल्लाह ताला, भी गाफिलिन, हरगिज बेखबर, अम्मा तामलून, उससे जो तुम अमल करते हो। अच्छा, आप देखें इस आयत में क्या है कि फिर सख्त हो गए, जो है वो, फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो पत्थरों की तरह, या सख्ती में, या इससे बढ़कर होगी। और बेशक पत्थरों में से यकीनन कुछ हैं जो जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, और बेशक उनमें से यकीनन वो भी हैं जो फट जाता है तो उनमें से पानी निकल आता है, और बेशक उनमें से है जो यकीनन अल्लाह ताला के खौफ से गिर पड़ता है, और अल्लाह ताला उसे हरगिज बेखबर नहीं जो तुम अमल करते हो। अच्छा, आप देखें कि चूंकि पिछले लेक्चर के साथ मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करूंगी कि आप ने देखा कि किस तरह बनी इसराइल के साथ जो वाकया हुआ, एक कातिल के बारे में नहीं पता चल रहा था कि कौन किसने उसका कत्ल किया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था कि गाय को ज़बह करो, और गोश्त का टुकड़ा जो है, उस गाय के गोश्त का टुकड़ा, उसका कत्ल जो मकतूल था उसके ऊपर जो है वो लगाओ, तो वो कातिल मकतूल क्या है, जिंदा होके उसने बता दिया कि मेरा कातिल कौन है। तो इस तरह इस प्रैक्टिस से ये था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस तरीके से क्या होगा कि मुर्दे को जिंदा करने का इख्तियार है अल्लाह के पास, वो करेगा रोजे क़यामत। तो अल्लाह ने छोटी 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 निशानियां हमें बहुत सारी दिखाई। खासतौर पे बनी इसराइल में मोजज़ात जो होना था, वो एक ऐसा दौर था जिसमें मोजज़ात का होना कोई खास जो है वो नहीं था। उस दौर में मोजज़ात होते रहते थे। ठीक है, अब तो हमें मोजज़ात में ही ये दिन का आना, रात का जाना, कि हमारे लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत निशानियां मौजूद हैं, लेकिन उस टाइम पे जो मेन मेन चीजें थी उनके मोजज़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने करके दिखाए थे जिस तरह वो चाहते थे। तो अब तमाम जो है वो करने के बाद फिर उन्होंने बछड़े की पूजा भी की थी, अल्लाह ने उनको माफ किया था और कहा था कि आपस में आपस को कत्ल करो, यानी हर कबीला अपने लोगों को, अपने ही जो मुर्तद थे उनको कत्ल करे। तो ये तमाम चीजें, तमाम निशानियां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिखाई, और कितनी निशानियां दिखाई, मनु सलवा के बारे में दिखाया, फिर उनसे निजात दिलाई। तो जब तमाम निशानियां दिखाई तो फिर उसके बाद, सब कुछ देख लेने के बाद, दिल क्यों सख्त हो गए, और पत्थरों की तरह सख्त। और आपको पता है कि पत्थर भी, जब ऐसे पत्थर भी होते हैं, खैर के पत्थर भी, कि जब वो फूटते हैं तो उनसे नहरें फूट निकलती हैं। तो मैंने आपको बताऊं कि जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा का वाकया था, वो हमेशा जब भी मैं ये आयत पढ़ती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा की जब सिस्टर, जो आपको पता है कि वो कितने सख्त दिल थे जब वो इस्लाम में नहीं आए थे, तो वो बहुत ही सख्त दिल थे। तो जब उनकी जो सिस्टर थी फातिमा बिनते खिताब, बिनतल खिताब, और उनकी शौहर थे सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हा, उन दोनों ने जब इस्लाम कबूल किया था, तो हजरत उमर को इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि उन्होंने उनको मारा, और इतना मारा कि उनकी जो सिस्टर थी उनकी नाक से खून बहना शुरू हो गया था। यानी इतने सख्त दिल थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब अपनी सिस्टर के हाथ में सूरह ताहा की कुछ आयात देखी, तो जैसे ही उन्होंने उन्होंने जब मारा, तो उसके बाद उन्होंने ख्वाहिश की कि मैं पढ़ना चाहता हूँ कि इसमें क्या लिखा है ना सूरह ताहा में। वो सूरह ताहा की कुछ आयत उनके हाथ में थी, तो जब उन्होंने पढ़ा तो कुरान के अल्फाज उनके दिल को छू गए, और वो फौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए, फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर देखें कि ये दिल की सख्ती, ये इतनी सख्ती जो थी, जो इतने वो उनके जो है मिजाज सख्त था सब कुछ, लेकिन वो ऐसा फिर नर्म हुआ कि इस्लाम की राह में उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, इतनी कुर्बानियां दी, कि उनको फिर फारूक कहा गया। आप देखिए कि जैसे ही वो मुसलमान हुए, वो फौरन उन्होंने
اعلان کیا کہ اب میں مسلمان ہوں، انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں۔ اور حالانکہ یہ وہ دور تھا جب لوگ جو ایمان لے کر آ رہے تھے وہ چھپ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر نے کیا کیا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں اب توحید پر ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مان رہا ہوں، اور اللہ کے نبی جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے تو تلوار لے کے جو ہے وہ کعبہ کے ارد گرد طواف کیا، اور یہ کہا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی یا بیٹا یتیم ہو جائے یا اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ آ جائے میرے پیچھے، میرے اوپر حملہ کرنے۔ ٹھیک ہے، وہ اتنے سخت جو ہے وہ جان ہو گئے تھے، لیکن پھر وہی تمام سختی اور وہ جو ان کی جرأت تھی وہ ساری اسلام کے لیے جو ہے وہ وقف ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے دیکھی کیسے کیسے انہوں نے کام کیا، انہوں نے کتنے غزوات میں حصہ لیا، پھر ہجرت میں کس طرح انہوں نے مدد کی، پھر خلیفہ بن کر اسلام کے لیے وہ کام کیے۔ آج ہم باہر کی لوگ جو ہے وہ نیشنلٹیز کے لیے مر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے وہاں جانا ہے، ہمیں یہ چیزیں ملیں گی، فری ایجوکیشن ہوگی، یہ سب چیزیں تو انٹروڈیوس ہی حضرت جو ہے وہ عمر نے کروائی تھی، جیسے فری ایجوکیشن، پھر بیت المال جو بیت المال کا ایک نظام تھا، عدالت کا نظام، پھر ڈاک کا نظام، پھر عوامی فلاح کے لیے جو ہے وہ ساری کوششیں، جیسے نہریں بنانا، سڑکیں بنانا، یہ سب ان کے دور میں ہوا تھا۔ تو اسلام کا پہلو اگر آپ دیکھیں کہ اس دور میں اسلام جو ہے وہ ایران، شام، مصر اور عراق تک پھیلا، کیونکہ انہوں نے فتوحات کی تھی نا اتنی زیادہ۔ اور پھر عدل اور خوف خدا ایسا تھا کہ ان کی ایک مشہور بات ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا مار گیا تو بھی مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی موت کیسی ہوئی تھی کہ جو ہے وہ فجر کے وقت جب وہ نماز ادا کر رہے تھے تو ان پر جو ہے وہ غفار نے حملہ کیا، اور وہ جو ہے ڈیورنگ نماز ہی وہ ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں اس لیے اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پتھر، یہاں پر بھی دلوں کی سختی کی بات ہے نا، عام کوئی پتھر جو باہر ماؤنٹینس کے اوپر پڑے ان کی بات تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو دل سخت ہو جاتے ہیں، یہ دل کیوں سخت ہو جاتے ہیں؟ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ آیات ہمارے دلوں پر اثر کریں، جب دل پر اثر کرے گی تو ہمارے عمل کا حصہ بنے گی نا۔ افتطمعون، تو کیا تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنو، کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم، تمہارے لیے، وقد، حالانکہ یقیناً قانا، ہمیشہ سے ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یسمعون، وہ سنتے ہیں، کلام اللہ، کلام اللہ تعالیٰ کا، ثم یحرفونہ، بدل دیتے ہیں اس کو، من بعد، اس کے بعد، ما اکلوہ، اس کو سمجھ لیتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ اب یہ یہودیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی تھے جو کیا کرتے تھے کہ اپنے جو بھی وہ کلام تھا نا اس کو تبدیل کر دیتے تھے، اور تبدیل کر کے وہی تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ نہیں جانا ہوا، یا شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا۔ تو ان میں سے ایسے بھی گروہ ہیں، ٹھیک ہے، ایسے بھی گروہ ہیں کہ تم لے لگتا ہے کہ یہ مان لائیں گے، جبکہ یہ کر کیا رہے ہیں کہ یہ سنتے بھی ہیں اللہ کا کلام، اور پھر سن لینے کے بعد اس کو بدل بھی دیتے ہیں، یعنی اتنی ان کی جرت کہ اگر اس سے تو یہ بھی سمجھ آتی ہے، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز سنتے ہیں، سمجھتے ہیں قرآن کی، تو کوشش کریں اس کو اسی کانٹیکسٹ میں ایکسپلین کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو بدلنا ایک عظیم ظلم ہے، ایک عظیم گناہ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، وَإِذَا خَلَا، اور جب تنہا ہوتا ہے بعضهم بعد کے، تو إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا، طرف بات کے وہ کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا، جو، کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو، جو فتح اللہ، کھولی ہے اللہ تعالیٰ نے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی ان کے ساتھ، اندا، پاس، ربکم، تمہارے رب کے، افلا تعقلون، تو کیا نہیں تم سمجھتے؟ اچھا، اس میں دیکھیں کہ اس آیت میں کہتے ہیں کہ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، یعنی یہودی جو ہیں، جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان والے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب بعض ان کے بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تمہیں انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب یہ کرتے کیا تھے؟ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ تورا میں یہ مینشن تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا اور اس کے اوپر ایک اور کتاب بھی نازل ہوگی۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کچھ باتیں تو ظاہری بات ہے آلریڈی تورا میں موجود تھی نا، جو آنے والے وقت میں اللہ کو تو پتا تھا اللہ نے نبی بھیجنا ہے، قرآن بھیجنا ہے۔ تو جب کچھ باتیں وہ بتا دیتے تھے تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ یہ باتیں کیوں بتاتے ہو ان کو، مسلمانوں کو، کہ وہ پھر یہی حجت لے کے ہمارے پاس آ جائیں گے اللہ کے بعد، یہی رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں گے کہ بھئی یہ کیا تمہیں پتا تھا اور تم جو ہے وہ چھپا رہے ہو، یا تمہیں پتا ہے اور وہ باتیں تم مسلمانوں کے سامنے جا کے کھول رہے ہو۔ اولا یعلمون ان اللہ، کیا نہیں وہ جانتے، یقیناً اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، یعنی کسی سے کچھ چھپاؤ یا کسی کو کچھ نہ بتاؤ یا کسی کو کچھ بتا دو، کچھ بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات جانتا ہے۔
ما युसिर्रूना, जो कुछ वो छुपाते हैं, वमा युलिनूना, और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला हर चीज को जानते हैं, जो हमारे दिलों में भी जाते से दूर, जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हम हमारी हर चीज अल्लाह सुब्हाना ताला के जो है वो दस्तरस में है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी हर चीज को जानते हैं। वमिन हम उम्मीयूना, और उनमें से अनपढ़ हैं, ला यालमूना, नहीं वो इल्म रखते, अल किताबा, किताब का, इल्ला सवाए, यानी उनमें कुछ अनपढ़ भी हैं जो किताब का इल्म ही नहीं रखते, सवाए इसके के अमानिया, चंद आरजुएं, व इन हम इला यजुन्नून, और उन्हें अगर वो गुमान करते हैं, यानी वो नहीं जानते, लेकिन चंद आरजुओं के सिवा और उसके सिवा कुछ नहीं वो गुमान करते। यानी उनको ये भी है कि अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वो ये समझते हैं कि अगर वो जहन्नुम में चले भी गए तो वो वहां पे कुछ अरसा रहेंगे और उसके बाद वो दोबारा जन्नत में चले जाएंगे। देखिए, खुद से ये अज्यूम कर लेना कि हमने जहन्नुम में थोड़ा अरसा रहना है और हमने जन्नत में चले जाना है, ये ऐसी तो इस चीज की तो कोई दलील तौरा में भी नहीं है। कुरान में तो है ही नहीं, लेकिन तौरा में भी नहीं है ना, जिसको वो मान रहे हैं। तो ये खुद से गुमान करते हैं। फ़वैलुल्लज़ीना यक्तबूना, बस तबाही है उन लोगों के लिए जो लिखते हैं अल किताब, किताब को, बिअयदीहिम, अपने हाथों से। अब ये इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं, यानी कि कुरान लिखना कोई गुनाह नहीं है। ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो खुद से लिखते हैं। अब देखिए, कुछ लोग तो उस टाइम नहीं जानते थे ना, किताब, हर कोई उम्मी तो नहीं था, सॉरी, हर कोई पढ़ा लिखा तो नहीं था ना। तो फिर ये था कि ये कुछ लोग ऐसे थे जो अपने हाथ से किताब लिख देते थे और कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से किताब है, ये वही किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की है। सो मा यकूलूना, फिर वो कहते हैं, हाजा मिन इंदिल्लाहि, ये अल्लाह की तरफ से है, लियश्तरू, ताकि वो वसूल करें, बिही समन कलीला, उसके बदले में कीमत थोड़ी। यानी दो बातें हैं कि एक तो किताब का लिखना, ठीक है, यानी अल्लाह के कोई भी एक काम लिखिए, कहना कि ये अल्लाह की तरफ से है। दूसरा ये कि उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना, एक खास कीमत उसके बदले वसूल करना। फवैलुल लहुम मिम्मा कुतबत ऐदीहिम, क्या है, कीमत वसूल करें उनके लिए, तबाही है उस चीज की से जो उनके हाथों ने, वबैलुन, और हलाकत है, लहुम उनके लिए, मिम्मा यक्सिबून, और उसकी वो जो कमाते हैं। यानी कि कहते हैं कि अब हम इस आयत की पूरी ट्रांसलेशन देखते हैं। तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ताकि उसके बदले वो थोड़ी सी कीमत वसूल करें। बस उनके लिए तबाही है उस चीज की वजह से जो उनके हाथों से लिखा है, और हलाकत है उनके लिए इसकी वजह से जो वो कमाते हैं। और इसी में मैं आपको ये कहूँ कि ये जो तावीज़ें लिखने वाला काम है, ये जो इस्तिखारे, झूठ मूठ के ये लोग इस्तिखारा सेंटर खोला हुआ है और कोई किसी को करके दे रहा है, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनमें लोग अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं। दम के पैसे लेना, दरूद कर दिए पैसे लेना, ये सब गलत है। ठीक है, अल्लाह की जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो आयात दी हैं वो ये साफ के सामने हैं, ठीक है, इनको पढ़ना, इनको समझना, ये हमारे ऊपर फर्ज है, ठीक है। लेकिन इसके हवज आप किसी को कुछ लिख के दें और कहें कि इसको रख लेने से, इसको खा लेने से, इसको पी लेने से ये हो जाएगा, और उसके हवज पैसे ले लो, और हाँ, और फिर बदल भी दो। कहने का मकसद ये है कि लिखते भी हैं और कुछ बदल के लिख देते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। वकालू, और उन्होंने कहा, ऐदीहिम फवैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, अच्छा, वकालू लन तमस्सना, तमस्सना, हरगिज नहीं हम छुएंगे। अब देखें, वही बात अब आगे आ रही है कि, और उन्होंने क्या कहा कि हम हरगिज नहीं छुएंगे नारो, आग को, इल्ला, मगर अय्यामिन मादूद, दिन गिने हुए चंद। कि हाँ, उन्होंने कहा कि जहन्नम की आग हमें हरगिज नहीं छुएगी मगर गिने हुए चंद दिन। अब ये उनका कॉन्सेप्ट था। वो कहते थे कि बस हम अगर जाएंगे जहन्नम में तो जितने भी हमारे गुनाह हैं हम उनका जो है वो उतना हम अजाब भुगतेंगे, और फिर उसके बाद हम जन्नत में चले जाएंगे। कुल अत्तखज़्तुम, क्या तुमने रखा है इंदल्लाहि, अल्लाह ताला से, अहदन, कोई अहद। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि क्या तुमने मेरे साथ कोई अहद रखा हुआ है कि मैं तुम लोगों को कुछ अरसा जो है वो जहन्नम में डालूंगा और फिर मैं जन्नत में डाल दूंगा। अहदन, कोई अहद, फलन, तो कभी नहीं, फलन युखलिफा, खिलाफ वर्जी करेगा अल्लाह, अल्लाह ताला, अहदहू, अपने अहद की, अम तकूलूना, तो तुम कहते हो, अलल्लाहि, अल्लाह ताला पर, माला, जो नहीं, तालमून, तुम जानते हैं। कहते हैं जहन्नम की आग हमें हरगिज नहीं छुएगी मगर गिने हुए चंद दिन। तो क्या तुमने अल्लाह ताला को से कोई अहद ले रखा है तो वो अपने अहद की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करेगा। या तुम अल्लाह ताला पर ऐसी बात करते हो जो तुम नहीं जानते। यानी ये बातें तो अब उन्होंने खुद से की। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कुरान में कहीं भी नहीं कहा कि मैं जब जिनको जहन्नम में भेजूंगा बस कुछ अरसे बाद मैं वहां से निकाल के जन्नत में भेज दूंगा। जन्नत में तो कोई भी इम्प्योरिटी जाएगी ही नहीं। तो इंसान जब तक प्रॉपर साफ नहीं हो जाएगा, हाँ, वो लोग जिनके थोड़े बहुत ही गुनाह हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको पाक करने के लिए ऑफ कोर्स पहले जहन्नुम में डालेगा, उनके गुनाह माफ होंगे। और कुछ के गुनाह दुनिया जिंदगी में माफ हो जाते हैं बीमारियों के जरिए, कुछ के हालत नज़ा में माफ हो जाते हैं, कुछ के ऊपर आजमाइशें आती हैं, जो आजमाइशें उनकी गुनाहों की जो है वो
कमी का सबब बनती हैं, माफी का सबब बनती हैं। तो ये चीज तो समझ आती है, लेकिन ये कह देना, इस बात पे अटल हो जाना कि हम जाएंगे और बस कुछ दिन रहेंगे और वहां पे उसके बाद हम जो है वो जन्नत में चले जाएंगे, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं कहा। लिहाजा ये खुद से ये बातें करते हैं। तो भला मन का सबा, क्यों नहीं जिसने कमाई, सी अतन कोई बुराई, व आहातत और घेरे में ले लिया वही उसे, खती अतहू उसके गुनाह ने, फउलाइका तो वही लोग असहाबुन नार आग वाले हैं, हम वो तकूलूना अल्लाह मा ला तालमून, तुम कहते हो अल्लाह ताला पर जो नहीं तुम जानते। आप यहाँ पर देखें कि कहते हैं कि क्यों नहीं जिसने बुराई कमाई और उसके गुनाह ने उसे घेरे में ले लिया, तो वो लोग आग वाले हैं। वो तुम अल्लाह ताला पर ऐसी बात कहते हो जो तुम नहीं जानती, यानी अल्लाह ने तो ये बातें नहीं की कि मैं जन्नत जहन्नम से निकाल के जन्नत में डालूंगा। भला क्यों नहीं मन का सबा जिसने कमाई, सियतन कोई बुराई, अहातत, अच्छा ये तो हमने देख लिया था ना, क्यों नहीं जिसने बुराई कमाई और उसने गुनाह उसे घेरे में ले लिया, तो वो लोग आग वाले हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि फीहा, और उसमें वो खालिदून, फीहा खालिदून हमेशा रहेंगे, रहने वाले हैं। आप देखें कि बहुत सारी जगहों पे आप ये खालिदून का लफ्ज मैंने आपको कहा था ना, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कहते हैं आगे आगे ही, बल्कि अगली आयत में भी देख लें कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और अमल किए नेक, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, वही लोग हैं जन्नत वाले, हुम फीहा खालिदून, और उसमें हमेशा रहने वाले हैं। कि जब जन्नत का जिक्र आएगा तो आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहीं इतनी जगहों पे ये लफ्ज आया है कि जो लोग ईमान लाएंगे और जो लोग नेक अमल करेंगे वो जन्नत में जाएंगे और वहां पे हमेशा हमेशा रहेंगे। और साथ ही दोजख वाला भी है कि इनके ऊपर अजाब आएगा और शदीद अजाब होगा और फिर वहां पर हमेशा हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पर हमें रुकना है, हमें सोचना है, हमें इस बात पे गौर करना है कि वो कौन की क्या आया, ईमान हम तो ले आए हैं, ठीक है, हम बाय बर्थ मुस्लिम हैं। ईमान लाने के बाद हमारे अमल कैसे हैं, आए हमारे अमल नेक हैं कि नहीं है, सौले अमल हैं कि नहीं है। उलाइका साबुल जन्नह, वही लोग जन्नत वाले हैं। क्या हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं? अगर हम अपने आप को नेक नहीं समझते या कहीं पर हमारे फ्लॉज हैं, तो वो कौन से फ्लॉज हैं? क्या हम नमाज टाइम पे नहीं पढ़ रहे, क्या हम ज़कात नहीं दे रहे, चैरिटी नहीं करे, या ये कोई भी फ्लॉ अपनी लाइफ का देख लें कि कौन सा ऐसा है जिसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एक बेहतरीन मोमेंट वो होता है, देखिए खताकार सब है, बेहतरीन मोमेंट वो होता है जो अपनी खता पे तौबा करता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने तमाम गुनाहों की माफिया मांगनी है। हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से इकरार करना है कि ये गुनाह है, और आज के बाद हम नहीं करेंगे, और हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हमारे वो गुनाह रिपीट ना हो। चले जी, ये था एंड ऑफ द लेक्चर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी, और अगली मुलाकात मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा आपको कैसा लगा और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। और इंशाल्लाह मैं कल सूरह कहफ का भी नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करूंगी, उम्मीद है आप उसको भी जो है वो देखते होंगे। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।